नमस्कार। सतीश झा, बॉस्टन से। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के बाद कुछ नई चीजें हो रही हैं और उनमें एक बहुत बड़ी बात सामने आई कि 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे शोध के नाम पर, रिसर्च डेवलपमेंट के नाम पे। अब आप ये सोचिए कि अगर आपको एक कप चाय चाहिए तो कितना पानी डालेंगे? पूरा कप चाहिए। अगर आपको पानी उबालना हो तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए? पूरा 100 डिग्री होना चाहिए। और अगर आपको पता लग जाए कि ये तेल खत्म हो रहा है और कोई नई टेक्नोलॉजी आने वाली है और आपके पास कोई और साधन नहीं है, उसके लिए आप शोध कैसे करेंगे? क्योंकि वो बहुत भविष्य की चीज है। तो उसके लिए आप कैसे सोचेंगे? आपके पड़ोसी क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है, आप कैसे करेंगे? ये बात हमारे देश में हमारी सरकारों ने 75 साल से जूझने की कोशिश की है और हम कहाँ पहुंचे हैं इसका एक जायजा लेना चाहिए। आज की तारीख में हम कितना भी कहें हम विश्व गुरु बन गए हैं, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन जो सच ये है कि हमारे मिथिला का मैं हूँ, दरभंगा और समस्तीपुर और इन इलाकों में, वहाँ जो हमारी प्रति व्यक्ति आमदनी है वो 15,000 रुपए है आज की तारीख में 2023 में। ये सरकारी आंकड़े कहते हैं। देश की आमदनी 1.5 लाख के आसपास है। कुछ राज्यों में 5 लाख भी है, जैसे दिल्ली में या गोवा में। लेकिन अगर औसत देखो आप तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आज की तारीख में करीब 1.5 लाख 1,60,000 प्रति व्यक्ति आय के ऊपर रुकी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप दुनिया भर का औसत निकालो, यानी कि जो 200 देश हैं सबको जोड़ लो आप, तो आपका औसत निकलता है करीब $12,500। उसका मतलब हुआ, मान लीजिए कि करीब उसको आप 80 से गुणा कीजिए तो मान लीजिए करीब पड़ेगा 10-1 लाख रुपए। तो दुनिया का जो औसत है 10 के ऊपर है, हमारा 1,50,60,000 के आसपास है। और जो अमीर देश है उनका करीब मान लीजिए 35-40 लाख प्रति व्यक्ति पड़ता है। तो हम कहाँ खड़े हैं? अमेरिका 35-40 लाख के आसपास हर साल की आमदनी है प्रति व्यक्ति की। दुनिया का औसत जो है करीब 10-1 लाख का है और हमारा 1.5 लाख का है। उसमें जो दूरियां हैं, मधुबनी दरभंगा समस्तीपुर में 15,000 रुपए और दिल्ली में 5 लाख के आसपास या गोवा में। ये हमारा देश है। ये ऐसा होना चाहिए था क्या? नहीं। क्योंकि जब 1960 के आसपास कोरिया हमारे पास आया था तो वहां की जो प्रति व्यक्ति आमदनी थी हमसे कम थी और आज हमसे 18 गुना ज्यादा है। तो हमने ऐसा क्या किया कि हम अपने देश में 140 करोड़ लोगों में कुल 10 करोड़ ऐसे हैं जिनके पास मध्य वर्ग की सुविधाएं हैं। 130 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास मध्य वर्ग की सुविधाएं भी नहीं है, या तो वो निम्न मध्य वर्ग में है या निम्न वर्ग में है, यानी कि उनके पास जो तमाम तकनीकी साधन जो मानवीय प्रगति ने अब तक मुहैया किए हैं उसकी उनके पास कोई जरिया नहीं उनको पाने का, देखने का। वो देख सकते हैं टेलीविजन पे, क्योंकि टेलीविजन आजकल दिख जाते हैं, देख सकते हैं अब अपने जो मोबाइल फोन दिख जाता है वो भी हो सकता है, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे 130 करोड़ लोग ऐसे रहते हैं जिनका जीवन यापन तो दुनिया की गरीबी रेखा के नीचे है, तो हम कैसे देश हैं? अगर हमारा देश ऐसा है जहां 95 करोड़ लोगों को हमें खाना खिलाना पड़ता है सरकारी तौर पे, हमारा देश कैसा है? ऐसा होना चाहिए था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम प्लान करते ठीक से तो बहुत मोटे तौर पे देखो तो आप आज की तारीख में हमारी प्रति व्यक्ति आमदनी अगर कोरिया का रास्ता पकड़ते तो करीब मान लीजिए 25-30 लाख प्रति व्यक्ति होनी चाहिए थी, उसके आसपास। अगर अमेरिका मान लीजिए 40-45 लाख हो जाती। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह है शिक्षा और शोध। अब बात करते हैं शोध की आज, क्योंकि शिक्षा की बात आपसे करता रहता हूँ। शिक्षा मुश्किल ये है कि हमने कोशिश नहीं की समझने की कि दुनिया में शिक्षा का ढांचा कैसे बदल रहा है, जो भविष्य के काम होंगे उसके लिए कैसी शिक्षा चाहिए उसको सोचा नहीं हमने। हमेशा 5-6 पीढ़ी आगे रहते हैं। भाई जो NEP जो है, नई जो शिक्षा योजना है, वो भी 5-6 पीढ़ी पीछे पड़ जाती है उस हिसाब से देखें तो। उसमें कुछ चीजें हैं, हर तरह की चीज है, लेकिन वो भानुमति का कुनबा बन जाता है। उसको जोड़ेंगे आप तो जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलता। तो जो शोध की बात आती है तो हमारा देश का कहते हैं कि अगले 5 साल में हम 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, यानी एक साल में 10,000 रुपए
10,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अब आप एक अंदाज लगाइए, अमेरिका में ये यानी कि एक साल में हम 1.25 अरब रुपया खर्च करेंगे। अब चलते हैं अमेरिका में। अमेरिका में हर साल 800 अरब रुपए खर्च होते हैं सिर्फ शोध पर। भारत के 1.25 अरब और अमेरिका के करीब मान लीजिए 800 अरब, इतना फर्क है। उससे फर्क ये पड़ता है कि जितनी भी नई तकनीकें बनती हैं, जो विज्ञान की प्रगति है, वो सारी की सारी 90% अमेरिका में होती है। यूरोप भी वहां नहीं पहुंच पाता, जापान भी उसके आगे सामने नहीं है। आज से 20-25 साल पहले जापान की संभावनाएं थी, आज नहीं है। यूरोप हमेशा विश्व युद्ध के पहले हमेशा सामने रहता था, अब नहीं है। अब 90% चीजें जो होती हैं अमेरिका में होती है। उसकी वजह यह है कि उनका जो R&D का जो खर्च है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। जैसे उनकी मिलिट्री में होते हैं 700-800 अरब खर्च, विज्ञान में शोध में 700-800 अरब खर्च होते हैं। ये खाली रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्चा है, इसमें तमाम शिक्षा की बातें नहीं कर रहे हैं, वो अलग ही है। तो उसमें भी उनके जो है करीब 1,001 अरब उनके खर्च होते हैं डॉलर के। तो आखिर हम कैसे खर्च करें, ये भी हमें आज तक बहुत साफ नहीं हमारे दिमाग में हुआ है। हमारी अफसरशाह, हमारी सरकार जिस तरह सोचती है, उसका रिश्ता जो है वो भविष्य से नहीं है और ना हमें जोड़ने से है दुनिया से। उसका रिश्ता इसलिए है कि हमें कुछ करना चाहिए। हमारे यहाँ जो वैज्ञानिक हैं, उनको कैसे कुछ ना कुछ दिया जाए ऐसा काम कि वो बहुत ज्यादा नाराज ना हो, कुछ चलता रहे। लेकिन उससे कोई शोध नहीं होता, उससे विज्ञान प्रगति नहीं होती, तकनीक प्रगति नहीं होती। मैं आपसे बातें क्यों करता हूँ? लेकिन क्योंकि मजे की बात तो है, राजनीति में करें कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, मोदी जी क्या कहते हैं, इससे बड़ा मजा आता है सुनने में। लेकिन उस मजे में तरक्की नहीं आती। अब तरक्की आपकी तब होगी देश की जब हम गंभीरता सोचेंगे कि तरक्की के मानक क्या हैं, उसके जरिए क्या हैं, रास्ते क्या हैं, कैसे ढूंढे उन्हें। तो अगर आप देखें, अगर हमारी जो विज्ञान में प्रगति की बात करते हैं, तो 1.25 अरब डॉलर खर्च करके तो होने वाली नहीं है। वो इतना कम है जैसे कि आपको एक कप पानी चाहिए और आप 2 चम्मच पानी डालिए पतीले में, उससे क्या हुआ, तो भाप बन टूट जाएगी। लेकिन मुश्किल हमारी ये देश में ये है कि पानी उबलता 100 डिग्री पर है और हमेशा कोशिश करते हैं कि 40-50 डिग्री जो भी मिल जाए हमें, उस पर हम ठीक कर देंगे। तो मेरा आशय ये है, देखिए छोटा सा, कि एक तरीका होता है काम करने का, हमारे पास इतने पैसे हैं उसमें ही जिएंगे, उससे तरक्की नहीं होती। दूसरा होता है कि ये काम सही ढंग से करने के लिए हम इतना पैसा हमें लगाना पड़ेगा। जो वो लगाते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो पहला रास्ता है वो कहीं जाता ही नहीं है, वहीं बैठे रहने का है। अगर आगे बढ़ना, दूसरा रास्ता सुझाव होता है। तो अगर आप अमेरिका में देखोगे, जो प्लान बनाते हैं, इसमें कितना खर्चा होना चाहिए उतना लगाना पड़ेगा, उसके लिए पैसे उगाते हैं। हमारे यहाँ इतने में शिक्षा की बात है, भाई 100 रुपए में क्या कर दोगे। टेक्नोलॉजी की बात है, जब 50 रुपए नहीं कर दो। जो शिक्षा 50 रुपए महीने की, 100 रुपए महीने की, 200 रुपए महीने की होगी, उसमें क्या मिलेगा आपको। तो ये बात हम समझते नहीं कि शिक्षा का स्तर, उसकी गुणवत्ता वो बहुत जरूरी है। और शोध की जो बात होती है, शोध तक पहुंचने के लिए हम जब तक नींव नहीं मजबूत करेंगे, बुनियादी शिक्षा उसका जो आधार है वो मजबूत नहीं होगा। लोगों में, बच्चों में, पढ़ने वालों में एक उत्सुकता जागृत नहीं होगी और उसके ऊपर सीढ़ी दर सीढ़ी, परत दर परत या माला दर माला अगर हम उसको मजबूत करते नहीं जाएंगे तो शोध तक पहुंचने की बात ही नहीं बनती। तो जो सरकारी बजट ये 50,000 करोड़ रुपए का है, उसमें सरकार ने 36,000 करोड़ का प्राइवेट सेक्टर खर्च करेगा, वो कर रहा है। अब अगर मोटी तरह से देखिए तो सारी बात इस तरह की, सरकार एक तरह सोचती है, चाहे जो भी हो, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, सरकार की अपनी सीमाएं हैं सोचने की। उसकी पैकेजिंग कैसे की जाए, यहाँ फर्क पड़ता है। तो नरेंद्र भाई की सरकार में पैकेजिंग अच्छी कर देते हैं। उसकी पहले वाली सरकार से बजट बनानी थी, अब हमारी सरकार कहती है कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया। तो चीजें वही है, लेकिन उसको हमने नए एक पैकेजिंग डाल दिया, जो हमारी पैकेजिंग सुनहली कर दी हमने। उस पर यह है कि 50,000 करोड़ कह दिया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हेडलाइनिंग, यानी कि बात छोटी भी हो उसको हम ऐसा करके दिखाएंगे कि बड़ी लगे। लेकिन पिछले 1991 से ले तो एक धर्रा चल रहा था 2014 तक। 2014 के बाद कुछ ऐसा हो रहा है कि बात कुछ भी हो, उसको कहने का रैखिक अंदाज बदल गया है। तो जो 50,000 करोड़ रुपए हैं,
इससे हमारी शोध पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि ये वही है 2 चम्मच पानी हमने जलते हुए पतीले में डाल दिया। या और इससे जो है जब विज्ञान की बात आएगी तो कुछ ऐसा ही है जैसे आप 40 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबालना चाहते हो। ये अगर आपको जो एक उदाहरण याद रहे तो उससे आप देखना शुरू करो, सारे के सारे जो हम काम कर रहे हैं सरकार में, सरकार किसी की भी हो फर्क नहीं पड़ता, कुछ इस तरह के होते हैं कि हम कुछ कम करते हैं, कुछ कन्नी काटते हैं, कुछ कोशिश करते हैं कि सस्ता हो जाए, तो उसमें जो है चीजें बढ़ने की, आगे बढ़ने की जो एक संभावना है अपने आप खत्म हो जाती है। इसके लिए जब तक हम लोग समझेंगे नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं, तब तक पता नहीं लगेगा यहाँ से कैसे आगे रास्ता तय होगा। और हमारे यहाँ एक पुरानी आदत है कि हम मानते हैं हम बहुत अच्छे हैं, बहुत होशियार हैं, सबसे आगे हैं, विश्वगुरु हैं। जब तक हम इस बात से अलग नहीं हटेंगे, हम विश्वगुरु नहीं हैं। गुरु वो है जिसने हर तकनीक बनाई है, गुरु वो नहीं जो इस्तेमाल करता तकनीक को। आज की तारीख में सोचिएगा आप, कितनी चीजें हमारे देश में हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिनका आविष्कार या हमारे देश में हुआ था। अगर नहीं हुआ था तो हम कहीं पीछे हैं। तो ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं है, ये बात सोचने की है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारा जो हम भी आईफोन इस्तेमाल करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ भैया जो आईफोन जिससे सोचा था बनाने का, उसका सोचो कितनी बढ़िया हुई उसकी, वहां से तुम 6 पीढ़ी पीछे रह गए, इस्तेमाल तुमने कर लिया। लेकिन टेक्नोलॉजी की जो एक शुरुआत होती है प्रगति के नाम पे, वो होती है एक इमेजिनेशन से, और जब तक वो सफल ना हो तब तक उससे कुछ नतीजा निकलता नहीं। तो मेरी गुजारिश सरकार से यही रहेगी कि जब भी आप कोई भी निवेश करें किसी भी चीज में, पहले आप जो अंतर्राष्ट्रीय मानक उसके हैं उनको समझें, उसके आधार पर उसको आगे बढ़ाएं। वैसा नहीं करेंगे तो जैसा हम पिछले साल चल रहे हैं ऐसे ही चलते रहेंगे। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।